हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे और उसमें कुछ पीवाईक्यूज के भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, जो आपका बोर्ड में आ चुका है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द एंगल ऑफ द एलिवेशन of the top of a tower 24 meter high from the foot of another tower in the same plane is 60 डिग्री। मतलब दो टावर दिए हैं, ठीक है, जिसका एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है दूसरे टॉप ऑफ टावर से पहले वाले फुट ऑफ द अनदर टावर से 60 डिग्री। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। और दूसरे का टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन पहले वाले टावर के फुट से दिया है 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स एंड द हाइट ऑफ द अदर टावर। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच टू द टॉप्स ऑफ द बोथ ऑफ द टावर। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो देखिए दो टावर हैं, एक 24 मीटर हाई का टावर है और दूसरी की कुछ हाइट होगी। तो एक हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये आपका 24 मीटर हाई टावर हो गया और एक दूसरा छोटा यहाँ पे दूसरा टावर हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस कुछ होगी, वो हमने ये बना दी। अब देखिए पहले वाली क्या लाइन कह रही है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर 24 मीटर हाई। तो इसकी हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस बता देते हैं कि ये 24 मीटर हाई टावर है, ठीक है। तो ये आपका 24 हो गया, ठीक। और ये जो बीच की डिस्टेंस है ये तो हम लोग को पता नहीं है, तो इसको हम लोग लेट कर देते हैं डेट इज स्मॉल डी, ठीक। अब क्या कह रहा था कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर। तो देखिए एक टावर हम लोग का ये है और दूसरा टावर क्या है, ये है, ठीक है। इस वाले टावर को हम लोग क्या कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं, ये है हम लोग का ए से बी। दूसरा टावर जो है वो हमारा कौन सा है, सी से डी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, पहले वाले जो ये बड़ा वाला है 24 मीटर हाई वाला, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर सेकंड टावर से, वो हम लोग का कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो ये हम लोग का हो गया आपका 60 डिग्री, ओके। एंड आगे क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर हम लोग का सी डी है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, ये आपका ए बी फर्स्ट टावर है, इसके फुट से ये कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये आपका है 30 डिग्री। तो इसको हम लोग नोट कर देते हैं, ये है आपका 30 डिग्री। अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द देम। तो बीच की डिस्टेंस हम लोग ने डी मान ली है। इसकी सी डी की जो हाइट है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं, एच लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी हाइट को हम लोग ने स्मॉल एच लेट कर लिया है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल बी ए सी, ओके। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ए सी। तो बी ए सी में बी ए सी की बात करें तो हम लोग का एंगल कितना है, ये सी वाला, दैट इज 60 डिग्री। तो हम लोग लेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब tan थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे जब हम लोग लेंगे कौन सा, बी ए सी लेंगे, तो हम लोग का यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है, आपका ए बी है। तो ये आपका ए बी हो गया, तो इसको लिख लेंगे ए बी अपॉन बेस हम लोग का क्या है, ए सी है, तो इसको लिख लेंगे ए सी। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी की वैल्यू कितनी है 24, ए सी हमारा कितना है डी है, तो डी इजकल टू इतना हो गया। तो डी बराबर डी इंटू कितना होगा, √3 इजकल टू 24, और डी इजकल टू हो जाएगा 24 अपॉन √3।
अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर d इक्वल टू 24/√3 आया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे d इक्वल टू 24/√3, √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 24√3/3, 3 से कट करेंगे कितना आएगा 8, तो d इक्वल टू कितना आ गया 8√3। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर इज 8√3, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 8√3 है। तो डिस्टेंस तो हम लोग की फाइंड हो गई। अब क्या फाइंड करना है हम लोग का, फाइंड द हाइट ऑफ अदर टावर, तो h इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे DCA ट्रायंगल, ठीक है। DCA ट्रायंगल अगर लेते हैं तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, तो हम लोग लिखेंगे इसमें इन ट्रायंगल DAC और DCA, ठीक है। DCA लेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है पूरा राइट एंगल, तो DCA। तो जब DCA ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पे tan थीटा लिखेंगे, तो tan एंगल कितना बना रहा है हमारा, बना रहा है tan 30। हम लोग यहाँ पे DCA और DAC भी लिख सकते हैं। तो tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 वही आपका परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे DC है और बेस कितना है AC, तो यहाँ tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3 और DC की वैल्यू कितनी है डेट इज H जो निकालना है। AC कितना है, AC हमारा D है, जो D की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8√3। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 8√3, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा और इधर होगा H इंटू √3, √3 से √3 कट जाएगा, मतलब H इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 मीटर। तो जो हाइट है वो कितनी है 8 मीटर और जो बीच की डिस्टेंस है वो 8√3 मीटर है आपकी। अब इसके आगे एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच्ड टू द टॉप्स ऑफ बोथ टावर, कि अगर हम लोग क्या करें यहाँ से एक वायर अटैच कर दें किसके किसके बीच में, दोनों टावर के बीच में, मतलब ये B इसका टॉप है और D इसका टॉप है। अगर B से ये देखिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ से B से अगर हम लोग क्या करते हैं इस टावर को अटैच कर देते हैं, ऐसे अटैच कर दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि जो डिस्टेंस A से C के बीच में है वो आपकी D से यहाँ भी सेम डिस्टेंस होगी, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं E, मतलब जो आपकी A से C है वही AC जो होगा वो आपका E से D के बराबर होगा। और A से C की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू हम लोग ने निकाली है D डेट इज 8√3, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 8√3 होगी। अब हम लोग को क्या निकालना है DB या BD की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए H हमारा कितना आया था, H आया था हम लोग का 8 और ये टोटल कितना है 24। तो अगर BE की लेंथ निकालें तो BE की लेंथ क्या होगी, BE की लेंथ होगी BA माइनस EA, ठीक। BA की लेंथ कितनी है 24, EA की लेंथ सेम होगी DC के बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं EA इक्वल टू DC जो कितना है 8 है, तो 24 माइनस कितना हो कर देंगे 8 कर देंगे, तो 24 माइनस 8 आपका हो जाएगा 16, तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग की हो गई 16 और ये हम लोग की हो गई इधर 8√3। अब हम लोग BD की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस से, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BED डैश लगाएंगे और बाय द पाइथागोरस थ्योरम BD का स्क्वायर इक्वल टू BE का स्क्वायर और प्लस ED का स्क्वायर। BD कितना है, BD हम लोग को फाइंड करना है, BE कितना है 16 का स्क्वायर और ED की वैल्यू कितनी है 8√3 का
होल स्क्वायर। ओके, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 64 की मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो 64 इंटू 3 आपका 3 4 जो 12 और 192, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 192। ऐड करेंगे तो 6 2 8 9 5 14 2 3 4 मतलब 448 बी डी स्क्वायर आएगा। अब बी डी स्क्वायर करेंगे मतलब बी डी स्क्वायर टू रूट 448। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो आएगा आपका 8 इंटू 7, तो बी डी स्क्वायर टू कितना आ जाएगा 8√7 मीटर। तो जो वायर की डिस्टेंस होगी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आपकी 8√7 डिस्टेंस होगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये लॉन्ग में आया था। तो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, जाके आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।